हैं। बेशुमार लातदाद दुरूद सलाम इमामुर रसूल ख़त्मुर रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के लिए। मोहतरम सामीन किराम और मुअज़्ज़ज़ सामियात, अपनी बात शुरू करने से पहले माज़रत ख़्वाह हूँ। बारिश और रास्ते की ख़राबी की वजह से सड़कों पर पानी मौजूद था, जिसकी वजह से मुश्किल पहुँच पाया हूँ। इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। बात चल रही थी हमारी जदीद तजारतें सॉफ्ट करेंसीज के हवाले से। जो तरतीब लेकर आया था शायद उस तरतीब से बात ना हो पाए। आप हजरात में से कभी किसी ने गौर किया कि उम्मत मुसलमा दौलत, करेंसी, इसके चक्कर में इतनी फंस गई, इतनी मकरूज हो गई कि बिल्कुल निकलने का नाम नहीं ले रही। कभी गौर किया सबब क्यों ऐसा है? एक मोटा सा जुमला कहता हूं जो हर एक की समझ में आएगा। गैरों का कल्चर अडॉप्ट करेंगे, मुसलमान कामयाब नहीं। उनका तर्ज जिंदगी, उनका लिबास, उनकी खुराक, उनके फनून लतीफा जो इस्लाम से हटे हुए हैं, उनको अपनाएंगे तो मुसलमान, मिंबर रसूल पे कहता हूं, कसम उठा के कहता हूं, मुसलमान के लिए दुनिया में भी खसारा है और आखिरत के अंदर भी खसारा है। अब एक बात मुझे समझा दें कि हम उनकी करेंसियां अपनाएंगे तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? ये बड़ी मोटी सी बात है, ये जो हर एक के समझ में आने वाली। और हुआ क्या हमारे साथ? सारी यहूदियत ने, ईसाइयत ने मिलकर जोर लगाया कि दुनिया के निजाम को कंट्रोल करो, बदलो। और आज से नहीं, ये एक सदी पहले की बात है। रशिया जोर लगा रहा है, अमेरिका जोर लगा रहा है, दुनिया बदलो, वर्ल्ड ऑर्डर कायम करो। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक सिक्का चाहिए, वो कायम करेंगे। वर्ल्ड मनी हेजमनी होगी, दुनिया की दौलत और मालियाती निजामों पे हमारी अजारादारी होगी। ये कैसे हमें चुंगल में फंसाया। 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट कहां होता है? अमेरिका में। क्यों हम स्लिप हो गए? क्यों बदल गए? क्यों मकरूज हुए? अल्लाह की कौन सी दौलत हमारे पास नहीं? अरब कर्जों में, अजम कर्जों में, आलम इस्लाम मखलूकुल हाल जिल्लत और पस्ती में गिरा हुआ। याद रखो मेरे भाइयों, ये सारी सूरत हाल उस वक्त पेश आती है जब इंसान अपनी असल को छोड़ देता है। तुम्हारी दौलत में, करेंसीज के अंदर असल क्या थी जानते हो? आज बेचारा मैं तू भागम भाग, दौलत कहां, पैसा कहां, बचत कहां, प्रॉफिट कहां। बैंक में डाल दो पैसा, शेयर्स कंपनी के अंदर डाल दो, फॉरेक्स इंडेक्स डाल दो, पैसा आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पिछले खुतबे के अंदर हदीस मैंने बयान किया, आज पूरी हो रही है। याती अलन नासी ज़मानुन ला युबालिल मरु मा अख़ज़ मिनहु अमिनल हलाल या मिनल हराम, कि इंसान दौलत कमाएगा इस बात की परवाह किए बगैर कि हराम कमा रहा हूं या हलाल कमा रहा हूं। असल तुम्हारी क्या थी जानते हो? और मैं ये कहता हूं, सिर्फ तुम्हारी हमारी नहीं, पूरी नस्ल इंसानी की बका
जो पढ़ लो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर, उससे पहले रिसर्च करो, पहले अंबिया आए, क्या था उनके पास, सिक्का कौन सा था, करेंसी कौन सी थी, पेपर करेंसी डॉलर था, यूरो लीरा था, पाउंड स्टर्लिंग था, क्या था बताओ ना, पढ़ा कभी आप लोगों ने, क्या था भाई उस वक्त, दिरहम दिनार। यूसुफ अलैहिस्सलाम पकड़े गए, कुएं से निकाले, बाजार में ले जाए गए, बेचे गए, किसके बस, चंद दिराहम, चंद दिराहम। उठाओ कुरान, उठाओ अंबिया की सीरत, यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले पढ़ो, दिरहम दिनार। अमेरिका बहादुर ने सोचा कॉलोनियलिज्म खत्म हो रहा है, दुनिया तो मजबूत हो रही है, पैसा लोगों के पास आ रहा है, सोना हर मुल्क के पास है, इनको डिट्रैक कैसे करोगे, वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है तो मनी एक करना पड़ेगी, वर्ल्ड हेजमनी कायम करनी है मालियाती निजाम में, तो माल एक लेके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या था, दिरहम दिनार। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था, दिरहम दिनार। और मैं चाहता नहीं कि मैं एक रवायत पर रिसर्च कर रहा हूं, मुझे उसकी रिसर्च इंशाल्लाह भी आपके सामने पेश कर दूंगा कि उसकी सेहत कैसी है, लेकिन आज बयान किए देता हूं, सेहत की गारंटी नहीं दे रहा। मुस्नद अहमद के हवाले से मैंने पढ़ा कि कुर्बे क़यामत सिर्फ दिनार रह जाएगा, यह दिरहम दिनार, सारी करेंसीज खत्म। लग ऐसे रहा है, देखते हो गोल्ड महंगा 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 होता चला जा रहा है, तुम लौटोगे पलटोगे, और इंसानी फितरत है। अपनी जिंदगी को मुताला करें, खाने पीने से लेकर लिविंग स्टाइल से लेकर, कहते हैं भाई मर जाओगे, बचत तब है जब नेचर की तरफ वापस पलटोगे। क्यों जी कहते हो कि और इस फील्ड के अंदर भी, और इस मैदान के अंदर भी, मालियाती निजाम के अंदर, इस मैदान में अल्लाह की कसम मर जाओगे, डूब जाओगे। बचत कब है, फितरत पे लौटो। तेरी फितरत में डॉलर है नहीं, पाउंड स्टर्लिंग नहीं, लीरा नहीं, तेरी फितरत के अंदर सोना चांदी दिरहम दिनार है। और बात शुरू करने से पहले आपको ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट 1944 अमेरिका, वो समझाने से पहले एक बात बतला दूं, क़यामत के रोज भी दिरहम दिनार चलना है। हम अपनी असल से हटे हैं, जलीलो खार होकर रह गए, फिर बढ़ते गए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक इंसान नशे पे लगता है, कभी उसको फ्री में नशा मिलता है और कभी उसको खरीद के पीना पड़ता है, करना पड़ता है। कहते हैं जी आगे बढ़ता जाता है, फिर नशे में बंदा पीछे, बहुत कम चांस, बहुत कम चांस। आखिरत में कैसे दिरहम दिनार, सही हदीस है, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि जिनके दिल में एक दिनार के बराबर अच्छाइयां, उनको जहन्नम से निकाल लाओ। निकालने वाले निकालेंगे, रब से कहेंगे रब्बे करीम एक भी बंदा नहीं छोड़ा जिसके दिल में एक दिनार के बराबर नेकी है, अच्छाई है, बड़ाई है, उसको निकाल लाए। अल्लाह कहते हैं जाओ फिर अब उसको लेके आओ जिसके दिल में आधे दिनार के बराबर भी नेकी और भलाई। फरिश्ते उनको निकालेंगे। अल्लाह मिजान कर रहा है, अल्लाह नेकियां भी तोड़ रहा है दिरहम दिनार के हिसाब से। हमने वो छोड़ दिया, दिनार सोने का, दिरहम चांदी का। इसने कहा जब मुल्क तो तरक्की कर जाएंगे, लोगों के पास माल आएगा, कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाएगी। पहले इंसानों को गुलाम बनाया जाता था, किसको, इंसानों को। और 1947 में तुम आजाद हुए हो, हाँ जी, लॉर्ड माउंटबेटन, क्यों जी,
वो तुम्हें छोड़ के गया, किससे आजाद हुए? ब्रिटेन से आजाद हुए। इंसानों की गुलामी, इंसानों की मंडियां। उन्हें कहा नहीं, छोड़ो, अब क्या करना है, अब इकोनॉमी क्रच करो, अब माल को गुलाम बनाओ, अब तुम्हारी मईशत गुलाम होगी, इंसानों की जरूरत नहीं अब हमें, जो काम लेना था ले लिया, अब मईशतें गुलाम होंगी। कैसे? आओ 44 मुल्कों के 700 से ज्यादा मेंबरान 1944 ब्रिटेन वुड्स से बैठे हैं इकट्ठे। क्यों बैठे हो जी? एक मुल्क दूसरे मुल्क से तिजारत करना चाहता है, उनके बड़े जो स्टेट बैंक्स हैं वो दूसरे मुल्क की मनी कबूल नहीं करते। कोई एक सेंट्रल मनी बनाओ। एक मुल्क दूसरे मुल्क की पैसा करेंसी कहते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं है। हर बंदा कहता है कि मुझे लॉस आएगा, दूसरा कहता है मुझे लॉस आएगा। अमेरिका ने नारा लगाया, उन्हें कहा छोड़ो, अब हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर पता कब हुई है? 1939 टू 1945। उन्हें कहा जी बड़े मुल्क मारे गए, इंसानियत का नुकसान, इमलाक तबाह, हम इसकी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, हम मुल्कों की रेनोवेशन करेंगे, इनको बनाएंगे, मुल्क चलाएंगे। लेकिन उससे पहले यह जरूरी है कि सिक्का एक हो, दरमियान में एक दरमियाना सिक्का हो, लेन देन करना पड़ेगा, मुल्कों पे काम होगा। दरमियाना सिक्का क्या बनेगा? उन्होंने कहा जी डॉलर, अमेरिकन डॉलर। पीछे चले जो 1930s के अंदर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा तजर्बा किया अमेरिका के अंदर, ये इस कॉन्फ्रेंस, इस एग्रीमेंट से पहले। वो क्या था? वक्त हो गया भाई, फिर नाराज होंगे। इंशाल्लाह ये बात अगले खुतबे में आपको बताएंगे। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। चंद चीज़ें आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। ये तमहीदी कलिमात ये आपके सामने रखे हैं और ये बुनियादी तारीख़, इंसानी तारीख़ के सिक्के जो मेटालिक मनी है, ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम ज़रा सोचें कि आज ये डाउनफॉल, माशी बुहरान क्यों है कि जब जब मुसलमान अपनी असल को छोड़ेगा, वो नमाज में सुन्नत है, वो रोज़े में सुन्नत है, वो लिबास व अखलाकियात में सुन्नत है, वो मईशत में सुन्नत है। मसला सुन्नत से हटने का है। सुन्नत से हटोगे जिल्लत खारी है हर मैदान में। और हमें बताया गया जी जापान ने शरारत की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पर, तो अमेरिका ने फिर अटैक किया नागासाकी, हिरोशिमा पे। मैं बताऊंगा कि इसका ताल्लुक मईशत से कैसे था। मैं बताऊंगा कि तेरे कर्नल कज़ाफी का ताल्लुक मईशत से था, इसलिए मारा गया। सद्दाम का ताल्लुक मईशत से था, इसलिए मारा गया। ज़िया-उल हक का ताल्लुक इस्लामिक ब्लॉक से था, इसलिए मारा गया। वो उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद हो, या इसने फिर मुअम्मर कज़ाफी ने अफ्रीका के अंदर एक सिक्का चलाना चाहा, उसका क्या जुर्म था? ये अमेरिका के बड़े बड़े राइटर्स ने खुद माना है, उन्होंने लिखा है। फिर इंशाल्लाह हम शेयर्स पे बात करेंगे अगले खुतबे के अंदर। शेयर जायज़ है, नाजायज़ है।
किन शुरूत के साथ जायज़ है और किन के साथ नाजायज़ है। अपनी रोज़ी की फिक्र करो। जिस तरह अकीदे की फिक्र करने की ज़रूरत है ना, उससे कहीं ज़्यादा रोज़ी की फिक्र करने की ज़रूरत। एक बंदे का अकीदा तो ईद है, नमाजें पढ़ता है, खा हराम रहा है, फ़ायदा है उस अकीदे का। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है ये बताएंगे। नाजायज़ होने की कुछ पहलू नाजायज़ है, उनके नाजायज़ होने की वजूहात क्या है वो बयान करेंगे। फिर बिटकॉइन, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, कैसे निकाला, किसने निकाला, और वन क्वीन स्कैम्स क्या थे और इसके जवाज किस हद तक है, नजायज किस हद तक है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। साथ ही वक्त पे तशरीफ लाएं। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान जो सोचे उसके मुताबिक हो। आपका दिल करता है कि मैं लेट आऊं, या मेरा दिल करता है मैं लेट आऊं। कईयों का आज कारोबार मसला बनाओ, कि कईयों का दिल करता होगा आज बारिश ना हो। हमारे करने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो होता है अल्लाह के चाहने से होता है। ठीक है, तो अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आप भाई भी वक्त पे तशरीफ लाएं। इंतहाई अहम टॉपिक है और असर हाज़िर की ज़रूरत है। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।